प्रदेश में अपराध के खिलाफ चले बुलडोजर का असर ये अब हो रहा है कि सियासत में इसका पुरजोर इस्तेमाल हो रहा है। यानी बुलडोजर सियासी डोज एकदम हैवी ले जा चुका है। बहुत वार पलटवार हो रहे हैं। योगी सरकार के अपराध के खिलाफ कड़े रवैये का प्रतीक जो ये बुलडोजर बन गया है, इससे बीजेपी को कटघरे में खड़े करने का एक अभियान भी शुरू कर दिया है और यही वो गाड़ी भी बन गई है जो कटघरे तक लेकर जा रही है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बुलडोजर एक्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा है क्या कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। अखिलेश यहां नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए बुलडोजर एक्शन पर फिर से बीजेपी को नसीहत देने की कोशिश की। क्या कहा, मैं आपको पहले वो सुनवाती हूं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, कब इसकी स्टीयरिंग कहां बदल जाए कोई नहीं कह सकता है। गोरखपुर का जिक्र करके अखिलेश यादव ये साफ इशारा कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ के प्रमुख हैं। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करने में योगी आदित्यनाथ ने देरी नहीं की। आज अखिलेश के बयान पर इशारों में हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, वो कह रहे हैं दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। टीपू भी चले सुल्तान बनने। सियासी बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन का असर जो है वो आम जनता तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल कई एनडीए शासित राज्यों को खूब पसंद भी आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट आपके सामने है। एनडीए शासित राज्यों का कैसे जो पूरा का पूरा अपराध का चेहरा है वो बदलने की कोशिश हुई है। दिल्ली हो कि असम हो कि गुजरात हो कि मध्य प्रदेश हो कि उत्तर प्रदेश हो। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल हिंसा के बाद 128 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए इन जगहों पर, ठीक है ना। ये 2024 की रिपोर्ट है। अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली में, असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। ढह गई ये संपत्तियां और यही वो वजह रही कि बुलडोजर का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। 2 सितंबर 2024 को कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हुई दाखिल, सुनवाई भी हुई। ये सुनवाई जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर हो रही थी, जिसमें जमीयत की तरफ से आरोप लगाया गया कि बुलडोजर एक्शन मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है, लेकिन अपने इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दायर किया है। इसमें सरकार ने कहा है कि अचल संपत्तियों को सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ध्वस्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की ओर से गृह विभाग के विशेष सचिव उन्होंने यह हलफनामा दायर किया। हम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर हलफनामे में अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इसके बाद एक सवाल जो बार बार विपक्ष की तरफ से उठाया जाता रहा है वो ये है कि बुलडोजर एक्शन में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो इसके उलट है साहब। गैर सरकारी संगठन हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क HLRN हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की एक रिपोर्ट सामने आई है।
और 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 1.5 लाख से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया है, जिसमें से सिर्फ 31% ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के घर है। ओनली 31%। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का नैरेटिव आंकड़ों के सामने हांफते हुए नजर आ रहा है और इसीलिए सवाल यह उठता है कि बुलडोजर एक्शन से असल दिक्कत किसे है। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सीधा सवाल आज की तारीख में अगर गूंज में पूछा जाना चाहिए तो वो यही है कि बुलडोजर एक्शन से असल दिक्कत किसको है। अखिलेश के बयान के पीछे की रणनीति क्या है जब वो ये कह रहे हैं कि रुख जो है वो पलट जाएगा, और योगी के बयान से क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की गूंज शुरू करते हैं बहस। जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, लेफ्ट का पक्ष रखते हैं, इंडिया गठबंधन का भी बेखौफी से पक्ष रखते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बाकायदा उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से इन्होंने कवर भी किया है, खूब आर्टिकल भी लिखे हैं और अंदर की राजनीति क्या होती है हर पार्टी की तरफ से उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी बहुत से सूत्रों के संपर्क में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज काका, शुरुआत आपसे कर रही हूं। दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। ये बयान बताता है कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के मामले में बाकी सारे सियासी बयानों को बुलडोज कर देंगे, ऐसा मानते हैं आप? सवाल मेरा और आपके मानने का नहीं है, सवाल इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय के मानने का है। और उच्चतम न्यायालय ने ये जनसत्ता की रिपोर्ट है, आपको भी देखनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के दो जजों के बेंच ने जस्टिस बी.आर. गवई ने और के.वी. विश्वनाथन ने कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि वो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं मानेंगे? वो तो अपने बयानों से साफ साफ यही कह रहे हैं। दो बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए होता। मुख्यमंत्री के पास दिमाग तो है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सदन में उन्होंने बोला कि 46 में 56 नहीं हो सकता। जिनका गणितीय आंकड़ा ही ठीक नहीं हो उनके पास दिमाग कहां होगा। रही बात दिल की, तो जिनके उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में नौनिहालों को भेड़िया नोच रहे हो, जिस उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों बेटियों को बीएचयू जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे नोच रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो जमानत पे आते हैं घर तो उन्हें माला पहनाते हैं, तो ऐसे दरिंदों के पास दिल भी नहीं होगा। क्योंकि दिल जिनके पास होगा वो गांधी के उस बात से तो सहमत होंगे कि जो पर पीड़ा को जो अपना पीड़ा समझते हो, जो दूसरे के दुख सुख में अपना दुख सुख समझते हो। जिस उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी 22,000 लोग 1.5 साल से लाठियां खा रहे हो, जिस मुख्यमंत्री के दरवाजे पर एक बेटी न्याय मांगने जाती है और जल करके धू धू करके मर जाती है, वो मुख्यमंत्री कहता है कि उसके पास दिल है। नहीं है दिल। अगर दिल होता तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में अन्याय नहीं होता। मनोज काका, आप एक इमोशनल आदमी हैं, ये मैं बात अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप ये नहीं आप जो ये आंकड़े पर कहां सवाल खड़ा कर रहे हैं? मेरे आंकड़ों पर आप सवाल मत खड़ा बहुत दिखा देंगी। मैं ये कह रही सरकार हूँ, पोषित आंकड़े दिखाने। अरे भाई, आंकड़ों से ही चलता है। आपका आंकड़ा भावुकता अच्छी लगती है, लेकिन आंकड़ों में सच्चाई होती है। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में सब कुछ बर्बाद हो गया है ना। मैं देख रही हूं एनसीआरबी के मुताबिक 2016 में जब राज्य में अखिलेश की सरकार थी तब हत्या थी 4,889, ठीक है, 79, अपहरण 15,898, लूट 4,502, डकैती 284, बलात्कार 4,816, जबकि 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हत्या कम हुई 3,491, अपहरण बढ़े हैं नो डाउट 16,263, लूट के मामले कम हो गए 1,975, डकैती के मामले 284 से हो गए हैं 80, बलात्कार के मामले जो 4,816 हुआ करते थे सर, वो एनसीआरबी के आंकड़े
3,690 है। आपके दृष्टिकोण में पूरा राम राज आ गया। अरे दृष्टिकोण में नहीं, एनसीआरबी के दृष्टिकोण में मजबूरी हो सकती है रूबिका। राम राज्य आ गया होता सर, तो ये आंकड़े रूबिका लाकर बड़े बड़े जीरो में दिखा रही होती। इस देश में राम राज्य आ गया होता तो किसी बेटी के साथ बलात्कार ना होता, किसी बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद मन से ये ना कहा जाता कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अगर राम राज्य आ गया होता तो किसी बच्ची को सड़कों पर उतरकर ये ना कहना पड़ता कि मुझसे पूछना सवाल बंद करो, पूछना है तो उन दरिंदों से पूछो जो गंदी नजर से मुझे देखते हैं। ठीक है, डीएनए टेस्ट करवाइए, ये आप लोगों की तरफ से ना कहा जाता अगर राम राज्य आ गया होता। इसीलिए मत कहिए राम राज्य की बात, हर बात पे प्रभु राम को लेकर आना, हर बात पर इस चीज को किसी और एंगल पर लेकर जाना आदत हो गई है आपकी। एनसीआरबी के आंकड़े बता रही हूँ, दैट्स अबाउट इट सर, नथिंग एल्स। प्रदीप भंडारी, एक तरफा ये आंकड़े एक तरफा है, एक तरफ के आंकड़े नहीं चलेंगे। नहीं, एक सेकंड में क्लियर कर देती हूँ। मैं मनोज काका एक बार क्लियर कर देती हूँ। शुरुआत मैंने आपसे की, सरकार आपकी नहीं है, शुरुआत मैंने आपसे की। मैंने आपको बकायदा 2 मिनट बगैर किसी रोक टोक के बोलने दिया। न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ी हो पाएंगी। नहीं, क्यों नहीं? आप मेरे ऊपर ये आक्षेप मत लगाइए। क्या बात कर रही है? ठीक है, आपके दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है। रूबिका जी, मैं आना चाहूंगा। प्रदीप जी, देखिए, मनोज काका जी को समझना चाहिए, मनोज काका जी को समझना चाहिए, समाजवादी पार्टी की कोई कार्यकर्ता बैठक नहीं है जिसमें वो किसी को भी धमकाए। उनका समय हो चुका था, अब चुप रहे। वो जब बोल रहे थे, मेरे समय में भारतीय जनता पार्टी के समय भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। एंकर प्रवक्ताओं को धमकाने का प्रयास ना करे मनोज जी। और आधी पढ़ी लिखी पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल हानिकारक होती है। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हम किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं, हम किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं। ये मनोज काका जी पूरी बात पढ़ के नहीं आते, इसलिए आधे पढ़ाई लिखाई चीज है, और इनके पार्टी के अंदर गुंडे और रेपिस्टों को ये बैक करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि जो बुलडोजर एक्शन है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला। अब मैं बताना चाहता हूं इनके झूठ पे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, अरे कैमरा भी जा रहा है, आवाज भी आ रही है, आपका अखबार वाला पूरा विजुअल भी चल रहा है। मनोज काका, सुन पा रहे ना आपने मुझे? रूबिका जी, हाँ, रूबिका जी, दिक्कत यही है ना, ये हेडलाइन के ऊपर कुछ नहीं पढ़ते, ये तभी की हालत है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट के अंदर बोला कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट के अंदर बोला कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंड को अप्रिशिएट करते हैं, वी अप्रिशिएट द स्टैंड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। मैं बताता हूं इनको बुलडोजर से दिक्कत क्यों होती है। इनको बुलडोजर से दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि अगर इनकी सरकार होती तो ये मोहित खान, जिसने 14 साल 13 साल की बच्ची का रेप किया है, वो अभी भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको ये मिनिस्टर बना देते हैं। हमारी पार्टी के अंदर ये जेल गया, इसीलिए इनको बुलडोजर से दिक्कत है। इनको बुलडोजर से दिक्कत है जब इनका शासन था 360 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स जो थे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करते थे, और हमारी पार्टी के शासन के अंदर कम हुए हैं। इनको मैं बताता हूं इनको क्यों दिक्कत है बुलडोजर से। इनको दिक्कत है बुलडोजर से रूबिका जी, क्योंकि ये लोग याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के परिवार को टिकट देने की बात करते थे वोट बैंक के लिए। हमारे शासन के अंदर इनका वोट बैंक नहीं चल रहा है, इसीलिए मनोज काका घबरा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में भी हारे, 22 में भी हारे। बिल्किस बानो के हत्यारों को जाके माला पहनाओ, बिल्किस बानो के हत्यारों को जाके माला पहनाओ। ये फोटो आपकी हमने पत्रकारिता भी देखी है, कितना विद्वान है आप, चारण चंपना भी देख रहे हैं। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप आंकड़ों का जाके हकीकत करो। बीएचयू के बेटी को नोचने वाले दरिंदे भारतीय जनता पार्टी के थे कि नहीं, ये बताओ। बिल्किस बानो के साथ दुराचार करने वाले दरिंदे भारतीय जनता पार्टी के थे कि नहीं, बताओ। चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी का था कि नहीं, बताओ। सेंगर भारतीय जनता पार्टी का था कि नहीं, बताओ। उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार भी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माँ बहन बेटियों के साथ लगातार हो रहे हैं दुराचार से। उनके दिल में कोई दर्द उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उनका दिल कहां चला जाता है जब उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों के साथ लगातार दरिंदगी हो रही है? योगी आदित्यनाथ का दिल क्या पत्थर का हो जाता है कि उसमें मर्म रहता है? आप बताओ ना, महिलाओं का बात बता दीजिए। मैंने आप दोनों को पर्याप्त मौका दिया है। मेरे दो और मेहमान, आप दोनों अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं। बैक करते हो और क्या बात करोगे? कभी
बुलडोजर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि बुलडोजर में किसी तरह का दिमाग नहीं होता, अगर जो लोग बुलडोजर की नीति का पालन नहीं करते होता और जो आप लोग बुलडोजर को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो भी पता करने का, उसमें किसी तरह का कोई चिप फिट नहीं की हुई है सर, और मैंने तो आज ही धराशायी कर लिया है मनोज काका जी, और इसीलिए इस बात को मैं आगे थोड़ा बढ़ा रही हूँ। अनंत विजय जी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी मनोज काका, आप धराशायी कर, मनोज काका मैं आज नहीं बोल सकते। अरे मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब बोलना होगा आपकी मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं आप पड़ेगी। विज्ञापनी गुलामी कर सकती हैं मनोज काका, मैं कह रही हूँ ऐसा बुलडोजर अगर आप भी चलाएंगे कि बेटी से रेप चल रहा है और घर उसने जो है वो इलीगल जमीन पर बना रखा है और आप बुलडोजर चला देंगे तो मैं खड़ी होकर ताली बजाऊंगी सर, मैं खड़ी होकर ताली बजाऊंगी, और मुझे कोई माइका लाल नहीं रोकेगा आपकी तारीफ करने में, ठीक है? मैं क्लियरली बता देती हूँ, मैं किसी के पिताजी से नहीं डरती हूँ किसी का पक्ष लेने या किसी का विरोध करने में, सीरियसली बता देती हूँ मैं। अब मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख कर रही हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अरे श्रीमान, सर्वोच्च न्यायालय के उस पूरे के पूरे ऑर्डर को पढ़ लेने के बाद मैं आपके सामने आई हूं जिसमें सराहना की गई है उत्तर प्रदेश के हलफनामे की। पूरा कहां सराहना, कौन अरे प्रभु सराहना की गई है, अब मैं क्या करूं, आपने नहीं देखा तो? अरे रूबिका, भारतीय जनता पार्टी वाला व्हाट्सएप कम पढ़िए। अरे व्हाट्सएप नहीं है, मैं पढ़ के, अरे आप जो है अपना वो ये जो भी आपके लेफ्ट विंगर वाले हैं इनका व्हाट्सएप पढ़ना, इनकी पोथियां बनना बंद कर दीजिए, समझ गए? ये करना बंद कर दीजिए। प्रदीप भंडारी, आपने कब व्हाट्सएप भेजा ये बताइए, और वो कौन सा व्हाट्सएप था जिस पर इनको मिर्ची लग गई है? रूबिका जी दिक्कत क्या है इनको दिक्कत यही हो रही है कि ये 14 साल की बच्ची के रेपिस्ट मोहित खान वाले व्हाट्सएप को पढ़ना चाहेंगे जिसको बैक करते हैं। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मनोज काका को डिबेट पे चैलेंज करता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय इट? अरे पढ़ना लिखना सीखो, नहीं पढ़ना लिखना आ रहा मनोज काका मेरे पास आ जाओ, समाजवादी पार्टी में पढ़ाई लिखा दूंगा। तुम्हारी मैंने पत्रकारिता देखी है जिसके पास इतने भी सख्त में रहे हो। इस देश के जब पत्रकार थे तो देश के सबसे गंदे वर्ड का इस्तेमाल करने वाले तुम पत्रकार थे, और बीजेपी ने जब तुमको प्रवक्ता भी बनाया है तो तुम सबसे घटिया वर्ड का इस्तेमाल करोगे, मुझे पता है। मैं कभी आया जब प्रवक्ता तुम्हारे शो में नहीं गया, तुम्हारे जैसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी, बस कीजिए ना, बस कीजिए ना, मैं ये कह रही हूँ। ओहो, अब रुकिए, आप दोनों रुक जाइए। मनोज काका जी, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये व्हाट्सएप से आया है, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई पन्ना आएगा तो आपको लगेगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है। मुझे ये बताइए ना। नहीं, फिर मैं चैलेंज कर रही हूँ, अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो पन्ना आप तक पहुंचा तो आप भरी डिबेट में मनोज काका, भरी डिबेट में आपको फिर माफी मांगनी पड़ेगी कि रूबिका जी माफी चाहता हूँ, ये व्हाट्सएप वाला कान पकड़ के सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ठीक है? चैलेंज मनोज भैया, मैं अपना पढ़ रहा हूँ ना, इसका पढ़ रहा हूँ नहीं, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि रूबिका लियाकत किसी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं पढ़ रही है। जनसत्ता मेरे घर में नहीं छपा है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नहीं छपा है। रूबिका लियाकत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बकायदा जो सराहना की गई उत्तर प्रदेश पुलिस की, उन लाइनों को पढ़ के बता रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश प्रशासन की बकायदा सराहना की है। चैलेंज एक्सेप्टेड मनोज भैया। अब उत्तर प्रदेश, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि चैलेंज एक्सेप्टेड की संस्थानिक मनोज भैया विज्ञापनी मजबूरी है कि वो सरकार की चारण चंपना करेंगी। ना उधर मत जाइए, मैं कह रही हूं सुप्रीम कोर्ट, मैं अपने फैक्ट्स पे गल करने जा रही हूं। दुराचार का, अन्याय का रूबिका लियाकत प्रतिकार नहीं कर सकती। ना आप मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट चरण वंदना कर रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की चरण वंदना कर रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश प्रशासन की चरण वंदना कर रहा है? अगर वो सराहना कर रहा है, मैंने आपको ये बता दिया तो आपको मिर्ची लग गई, मैंने आपको ये बता दिया तो आप परेशान हो गए। अरे वो अखबार मत लहराइए ना, फैक्ट्स पर बात कीजिए। आप प्लीज स्क्रीन पर
सर विवेक श्रीवास्तव को लाइए, क्योंकि मेरा चैलेंज अभी तक मनोज काका ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मनोज काका मैं वेट कर रही हूँ, तब तक आप 2-4 फोन घुमा लीजिए। ये पढ़ लिख के नहीं आते, ठीक है, मैं कह रही हूँ तभी ये सफाई है। कान पकड़ के माफी मंगवाऊंगी मनोज भैया, यही है कान सफाई। पकड़ के माफी मंगवाऊंगी, मैं सही बोल रही हूँ मनोज भैया। ऑर्डर कॉपी माफी मांगने वाले लोग कहाँ हैं? माफी आपको मांगनी पड़ेगी। माफी के लिए आप रूबिका तैयार रहिए कि माफी आपको मांगनी पड़ेगी। एक शब्द भी अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। हमें किस बात की माफी? डोंट जनरलाइज। सच कहने का माफी ऑर्डर होता के है क्या? पॉइंट नंबर 4 में जो अब सरकार ने लिखा है, आप तैयार रहिएगा मनोज जी। एफिडेविट फाइल, ये देखिए, अरे मैं हमेशा वी तैयार हूं, अप्रिशिएट, तैयार ना होने की ना कौन सी ना, बात है? आप नहीं। We appreciate the stand taken by the state of Uttar Pradesh in the affidavit filed by it. ठीक है? The position is disputed by the state of Uttar Pradesh and an affidavit has been filed that the immovable properties can be demolished only in accordance with the procedure prescribed by law. We appreciate the stand taken by the state of Uttar Pradesh in the affidavit filed by it. इसके माने क्या है सर? बताइए मनोज काका, इसके माने क्या होते हैं? इतना बता दीजिए मुझे। ये सेलेक्टिव है। अब मैं पढ़ दूं? हाँ, मैं पढ़ दूं, मेरा भी सुना जाएगा कि एक तरफा संवाद करेंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के मैं भी पढ़ दे रहा हूं। ये तो इंडियन एक्सप्रेस में आप जैसे किसी पत्रकार ने रिसर्च करा होगा तब ये छपा होगा। अरे भाई, मुझे उस पत्रकार से कोई क्या बात लिखा है? अरे सुनिए तो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा I am reading about the orders from the Supreme Court, sir. That's about it. छोड़ दीजिए, अब हो गया काम। अब बड़े भैया है मेरे, मैंने बात तो कह दी, पर मैं नहीं पकड़वाऊंगी कान, ठीक है? लेकिन आप गलत साबित हो गए। सवाल मेरा आपका नहीं है रूबिका। हाँ, नहीं छोड़ दिया मैंने, बड़े भैया आपने छोड़ दिया मैंने। इतने संस्कार है मुझे, छोड़ दिया मैंने। आप विवेक श्रीवास्तव स्क्रीन पर, मनोज जी छोड़ दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, एक नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलेमा पहुंचा और कहा देखिए भाई जज साहब, मान लीजिए हमारी बात, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बहुत खराब बात है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ? एक सर्वे आया है, सर्वे में कहा गया पूरे देश भर में जितने भी मकान बुलडोजर के एक्शन में टूटे हैं उसमें 31% ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक है। ओके, ठीक है, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ वो जो लाइन जो आपने कोट करी, हम वहां से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो रहे हैं उनको बुलडोज करके तोड़ना सही है, व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट, व्हाटएवर बी द स्टेट। ये एक एंडोर्समेंट है और हम इस सबसे एग्री करते हैं। लेकिन अब मैं इसको जहांगीरपुरी के कंटेक्स्ट में बोलूंगा जहाँ पे दंगे हुए थे दिल्ली। मैं उन पहले कॉमरेड्स के साथ जो वहाँ पे दंगे के समय पहुंचा, और उसके बाद अभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो लड़ाई हुई थी हनुमान जयंती के दिन, वो अभी कंट्रोल में आई भी नहीं थी कि अचानक दिल्ली का एमसीडी जागृत हो गया और वहां बुलडोजर आ गए और कहा साहब हम तो डिमोलिशन करने के लिए आए हैं। अभी दंगा हुआ है, 24 घंटे हुए हैं, और किसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? जूस वाला, पंचर वाला, कबाड़ी वाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और वृंदा करात को और हम लोगों को जाकर के सुप्रीम कोर्ट से इमरजेंसी में ऑर्डर लेकर के आना पड़ा। वृंदा करात बुलडोजर पे खड़ी हुई, तब जाकर के वो डिमोलिशन रुका। एक जूस वाले की दुकान टूटी। पूरी दिल्ली के अंदर सैनिक फार्म खड़ा हुआ है, बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट, बिजनेसमैनों का फार्म हाउस, सब इलीगल है। लेकिन बुलडोजर कभी नहीं चलेगा, व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट। मैं कोई योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप चले जाइए छतरपुर से गुड़गांव की तरफ, छतरपुर से आगे राधा स्वामी की सत्संग 2 रोड जाती है, दोनों पे इलीगल फार्म हाउसेस हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कभी बुलडोजर नहीं चलता। आप चले जाइए यूपी में, ये बात सेम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बुलडोजर जब चलता है तो बाबा का बुलडोजर एक हीरोइज्म का प्रतीक बन गया था। इसको कहा गया था बाबा का बुलडोजर। पहले आपने स्लॉटर हाउसेस को अटैक किया, जैसे योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सत्ता में आए, इन्होंने कहा साहब इलीगल स्लॉटर हाउसेस, इलीगल स्लॉटरिंग दिस शुड बी स्टॉप्ड, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन करा क्या गया रूबिका, करा क्या गया? किसी की दीवार थोड़ी छोटी रह गई, किसी की खिड़की में अभी एक कोई गैप बाकी है, मतलब विदाउट इवन सीइंग क्या क्या फॉल्ट है। आप बाकी इंडस्ट्रीज में, बाकी इंडस्ट्रियल हाउस, ओके आनंद विजय जी, आप नहीं उसको करते। विवेक जी कह रहे हैं बुलडोजर जो है वो बड़ा दुख दीना सर, ठीक है,
वो बहुत चालू किस्म की मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ उस तरफ मुड़ती है जिनसे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य हो, जिनसे बीजेपी को परेशानी होती है, वहां अपना बुलडोजर पहुंचा देते हैं। विकास दुबे से बीजेपी को परेशानी थी क्या विक्रू कांड में? विकास दुबे का घर गिराया गया था या नहीं गिराया गया था? मेरठ में किसी एक हिंदू का भी घर गिराया गया था, नाम भूल गया, गुर्जर समुदाय थे, आते थे, क्या उससे बीजेपी को परेशानी थी? और ऐसे दसियों दर्जनों केस हैं विवेक श्रीवास्तव जी। दरअसल होता क्या, जब मैं अभी बहस सुन रहा था तो मुझे अरुण जेटली की एक पंक्ति याद आ रही थी कि इफ यू हैव द फैक्ट बैंक द फैक्ट एंड इफ यू हैव द फिक्शन बैंक द टेबल। तो अगर आपके पास फैक्ट है तो फैक्ट पर बात करिए ना, आप तो टेबल में जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फैक्ट पे रहिए प्रभु, और फैक्ट पे रहेंगे तो बात अच्छी होगी। फैक्ट बिल्कुल है, फलाना रेपिस्ट था तो हमने बुलडोजर भेजा, आप वेट कर रहे थे। सर आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप आपको सुन रहा था, अगर आप भी थोड़ी देर मुझे चुन रहे हैं। विवेक जी पूरा मौका दिया ना मैंने, अब आई गिव यू इनफ टाइम ना, अब काउंटर करने का मौका। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ रूबिका जी, जो अभी आपको कहा जा रहा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ के आती है, दरअसल इकोसिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ऐसा माहौल तैयार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की गतिविधियों पर रोक लगा दी है और उसे रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन में ऐसा नहीं कहा गया है कि अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। अवैध निर्माण को गिराने पर कभी भी, क्योंकि कानून सम्मत, और आज पांच योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दिल और दिमाग दोनों होने चाहिए। सचमुच ठीक कहा उन्होंने, दिमाग होगा तभी कानून का सहारा लेंगे और दिल होगा तभी मजबूती से आप अवैध निर्माण को ध्वस्त करेंगे। विवेक जी ठीक कह रहे थे, जिन इलाकों का इन्होंने नाम लिया उन इलाकों में अवैध निर्माण आज थोड़ी ना हुआ है, वो तो 70-75 साल से चल रहा है, और वहां किन किन के फार्म हाउस है अगर आप नाम बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बुलडोजर की जो राजनीति हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है। आज जिस तरह से अपराधियों में एक भय व्याप्त हुआ है कि वो अगर कोई गलत काम करेंगे तो, और आप जो आंकड़े दे रही थी रूबिका जी, उन आंकड़ों से ये स्थापित भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कानून का राज, देखिए सत्ता तो हनक से ही चलती है। और आज तो अखिलेश जी ने भी बुलडोजर की बात कर दी। अखिलेश जी ने भी कहा कि 2027 में जब हम चुनाव जीतेंगे तो हमारा बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। वो तो हमेशा से होता रहा है। 2007 में भी जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जनवरी में 28 फरवरी को योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 दिन उनको जेल में रखा गया था, तब भी बुलडोजर चलाई गई थी। तब भी दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी के लोग और इकोसिस्टम के लोग हर चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखते हैं और उनके सामने एक ही चीज होती है कि किसी प्रकार से मुसलमानों को डराओ और उनको उनका वोट अपने तरफ कंसोलिडेट करो। इसके बेसिक्स में जाने की आवश्यकता है। बुलडोजर समस्या नहीं है, समस्या वोट है, वोट की राजनीति है और ये राजनीति उत्तर। सुनिए विवेक श्रीवास्तव, आई विल कम टू यू। मनोज काका, बुलडोजर समस्या नहीं है, ये जो सांप्रदायिकता का डर बिठाने वाला डोज है ना, वो समस्या है, और कोई समस्या नहीं है। देखिए, अनंत विजय सर को हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं और मैं समझता हूं कि लंबा इनका सरकार पोषित लेख भी छपता है। इनको हम लोग क्या कह रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। कम से कम इनको जो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे की दीवार का है जो संस्थान, उस संस्थान ने जो बात कही है कि आप किसी का आरोपी या दोषी होने पर उसका घर नहीं गिरा सकते, वो उस बात को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बहुत पहले से कहते आए हैं कि बुलडोजर का कोई दिमाग नहीं होता, उसको इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही टिप्पणी करा। और अनंत विजय जी से मानना चाहूंगा कि गिरिराज सिंह के बयान से आप कितना संबद्ध होते हैं, आप योगी आदित्यनाथ के उन बयानों से आप कितना संबद्ध होते हैं अपने आप को कि आप मेरे एक मारोगे तो मैं 10-10 मारूंगा। आपको उनके कोई कृत्य सांप्रदायिक नहीं लगेंगे क्योंकि आप उनके विपक्ष में नहीं बोल सकते। इसी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर की बेटियों पे कुछ बोला आपने, फर्रुखाबाद के बेटियों पे कुछ बोला आपने, 69,000 शिक्षक भर्ती पे कुछ बोला है आपने। जब आप ही के तरह के लोगों को हो सके, अनंत विजय भी कल के किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाया जाए, लेटरल एंट्री अनंत विजय की भी हो सकती है इतना बढ़िया गीत गाने पे। इनको सच बोलने की मनाही है और उसी का लोग
भारतीय जनता पार्टी में उसी से लोग पोषित होते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में अगर सच बोल देंगे, इसी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने सच बोल दिया, पर मनोज काका जी में नहीं है, पर मनोज काका जी बच्चों को नमक रोटी दी जाती है, पर मनोज काका जी जर्नलिस्ट से आप लोगों के रिश्तों पर ज्यादा चर्चा होती है। जरूरत होती है। अब मैं क्या बताऊं, वो यहाँ तक बातें फैली हुई है 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK। क्या ये सच नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार मनोज काका बताइए ना, मैं तो इत्मीनान से जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। आप एक जर्नलिस्ट के ऊपर इतने बड़े बड़े आक्षेप लगा रहे हैं, सवाल तो आप पर भी आना चाहिए, आपकी सरकार पर आना चाहिए। आनंद विजय तो अभी, आनंद विजय जी बता दीजिए भाई। मैं तो सिर्फ इनसे ये जानना चाहता हूँ, एक तो गलत बात आपने ये किया, कोई भी बहन इस तरह से अपने भाई के साथ व्यवहार नहीं करती कि सार्वजनिक रूप से उनके सामने तथ्य रख दे और उनको झूठा साबित कर दे। आपने मनोज भैया को आज क्रोधित कर दिया, वो इतने आवेश में आ गए कि सारे तथ्य भूल गए और उल जलूल बातें कर रहे हैं, तो इनको आवेशित आपने शुरू से कर दिया। अरे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों पर अगर उंगली उठाएंगे तो भैया मनोज जी, आपके जमाने में 2012 में 2012 से पहले 2007 से पत्रकारों को क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या लाभ दिए गए, आपको याद होगा। अमर सिंह जी के मनोज जी सुनिए ना, आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, अनंत विजय जी मुस्कुरा कर सुन रहे थे। सुनिए मनोज काका जी, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जब आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, अनंत विजय जी शालीनता से मुस्कुरा कर आपके आरोपों को सुन। फर्रुखाबाद में क्या हुआ? अरे ये सब बात आप रिपीट मोड पर कर रहे हैं। आप दोनों को मैंने स्क्रीन पर रखा था, उन्होंने उफ तक नहीं किया। आपके भारी भारी आरोपों को उन्होंने चुपचाप सुन लिया। अब उनका टाइम है, अब उनको बोलने दीजिए, मत बोलिएगा। पूरे देश ने देखा, आपने गंभीर आरोप उन पर लगाए, लेकिन उन्होंने चुपचाप सुना। अब आप उन आरोपों का जवाब सुनिए। मैं चाहती हूं दोनों को पसंद करने वाले दर्शक है ना, अनंत विजय जी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं रूबिका जी कि नेताजी के जमाने को और समाजवादी पार्टी के पत्रकारों के साथ के रिश्ते को याद किया जाना चाहिए, और अखिलेश यादव जी के समय भी पत्रकारों को रिश्ते को याद किया जाना चाहिए कि किस तरह से पत्रकारों को उन्होंने भूखंड से लेकर और फ्लैट तक दिए। ये सारी चीजें लगातार, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर प्रमाण होते तो मैं नाम लेता, लेकिन फ्रीज हो गए सर आप। प्रमाण शायद आनंद विजय जी प्रमाण लेने गए हैं, मैं इंतजार करती हूँ। लेकिन प्रदीप भंडारी थोड़ा सा अगर रिसर्च कर ले ओके तो मुझे लगता है कि मनोज काका जी को आनंद जी आप प्रमाण लेने चले गए। नहीं, मैं तो आप ही के साथ हूँ, कहाँ प्रमाण लेने जा पाऊंगा। अब तो वो प्रमाण सारे अब कहाँ उपस्थित हैं। अब लखनऊ में किसी से पूछ लीजिए हजरतगंज क्या होता था हजरतगंज में, वो सारी चीजें, सारी घटनाएं मनोज जी को भी पता होगी। लेकिन इनकी मजबूरी है, इनके ये प्रवक्ता है अपनी पार्टी का, तो बचाव करेंगे ही करेंगे। इसलिए पत्रकारों को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मनोज काका जी, और ये कम से कम नेताजी से आप लोगों को सीखना चाहिए था। नेताजी ने पत्रकारों को इतनी सहूलियतें दी, लेकिन नेताजी ने कभी पत्रकारों पर सार्वजनिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाए। अगर ये नेताजी वाली समाजवादी पार्टी नहीं है तो अलग बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप फैक्ट पे बात करो, आप व्यक्तिगत क्यों होते हो। कभी रूबिका जी के प्रति व्यक्तिगत हो जाते हो, कभी मुझे लेकर कोई टिप्पणी करते हो। नहीं, पर आनंद विजय जी उसमें मनोज काका की गलती नहीं है, ये आप समझिए। बस एक वाक्य बस एक सेकंड, बस मैं इतना बता देती हूँ, ये मनोज काका की गलती नहीं है। ये जो जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बहुत सारे बने हुए हैं, जिसमें ये एक जो बयान जाएगा, फिर उसके बाद वो दूसरे ग्रुप्स में जाएगा, फिर वो सोशल मीडिया पर जाएगा, फिर भयंकर उस पर लाइक्स पड़ेंगे, फिर कहेंगे वाह वाह मनोज भैया क्या बोले हैं आप। यही काम आप दूसरी तरफ से भी देख लेंगे, वाह प्रदीप भैया क्या जवाब दिया आपने। आजकल खेल यही तो चल रहा है, क्या आपने धो दिया, क्लीन स्वीप, इसी तरीके की चीजें चलती रहती है। तो सहनशीलता खत्म हो गई है। जवाब देने का समय देंगे। हाँ, मैं आपको दूंगी मनोज काका। आरोप प्रत्यारोप वाला राउंड ओवर हो गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार एक राउंड जो है वो विवेक जी और प्रदीप भंडारी का भी ले लूं, है ना। एक राउंड वो भी भाई, सारी वाह आप दोनों ले जाएंगे। वाह आनंद जी, वाह मनोज जी। अब थोड़ा सा ये मौका प्रदीप जी और विवेक जी को भी दीजिए ना। वाहवाही दीजिए मुझे, बस एक सर आपको नहीं चाहिए, पर आप समझिए ये माहौल आजकल ऐसा हो गया है
एक वाक्य बोलने की अनुमति दे अच्छा दीजिए। ठीक है, बोल लीजिए आप। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरी लेटरल एंट्री कराना चाह रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, मनोज जी को, कि मेरी लेटरल एंट्री करा दें। लेकिन राजनीति में किनकी लेटरल एंट्री हुई है, ये अगर शिवपाल जी से पूछेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अब 30 सेकंड में जवाब देना ही पड़ेगा मनोज काका, 30 सेकंड। फिर उसके बाद प्रदीप भंडारी। देखिए, हम लोगों ने तो जो पढ़ा था कि देखिए, दरबार के बहुत से लोग दरबारी कवि हो जाते हैं पत्रकार होते होते। अनंत विजय सर से मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, इनको बस यही कह रहे हैं कि इनके में भी लग रहा दिल बचा नहीं है, क्योंकि दिल उन लोगों में अगर होता तो उत्तर प्रदेश के अभी फर्रुखाबाद में 69,000 शिक्षक वर्दी पर, बेरोजगारी पर, उत्तर प्रदेश के हर गांव का किसान हल्कू जैसा मजदूर हो गया। मैं तो कह रही हूँ दिल होता। अनंत विजय जी, मनोज काका जी, कोई 2 BHK लेके मजे में रह रहे होते, लखनऊ में 2 नहीं तो 1.5 BHK ले लेते, 3 BHK ले लेते, पर है नहीं ना वो दिल, है नहीं। आप वो दिल गुर्दे होने चाहिए अनंत विजय जी, ठीक है? आप समझ नहीं रहे इस बात को। बहरहाल प्रदीप भंडारी जी, मामला अब इस बात पर आ गया है कि आप लोग ये बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ करते हैं, और यही वजह है कि जमीयते उलेमाए हिंद को जाना पड़ गया है कोर्ट। और वो जो बात कह रहे हैं वो अखबार लहरा कि आप लोग जो हैं ये रूबिका जी, अपराध करे कोई और, सजा दे आप उसके घर वालों को। रूबिका जी, मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। मैं मनोज काका जी जैसे दिल, दिमाग, लेफ्ट राइट सेंटर की बात नहीं करता, वो पढ़ के नहीं आते हैं, इसलिए हर तरफ की बात करेंगे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की बात करेंगे, पर सपा का प्रवक्ता मुद्दे पे बात नहीं करेगा। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, पर पहले बताना चाहता हूँ, ये देखिए रूबिका जी, बड़े अखबार लहरा रहे हैं। रूबिका जी देखिए, अब यही हर व्यक्ति की ओर से बोलेंगे, प्रदीप भंडारी पूरा टाइम इंतजार करते रहे हैं मनोज काका, डोंट डू दिस प्लीज। वो पूरा टाइम बीच में एक बार भी बोले हो तो आप मुझे बता दीजिए। अरे मनोज काका, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जब चाहो गुंडाई के हिसाब से पैनल चला लो। मैं कहना चाहता हूं रूबिका जी, ये देखिए अखिलेश यादव पे न्यूज रिपोर्ट आई है कि 4 करोड़ का इलीगल कंस्ट्रक्शन अखिलेश यादव ने किया है, 2018 की रिपोर्ट है। तो ये लोग अपने शाही बंगले बनाने की बात करते हैं, तो इन लोगों को नहीं समझ में आएगा बुलडोजर की। और रूबिका जी, अगर बुलडोजर गलत होता तो कमलनाथ जाके बोलते कि मध्य प्रदेश के अंदर भाई मैं असली बुलडोजर आ जाऊं, क्यों जाके अशोक गहलोत कहते कि असली बुलडोजर मैंने शुरू किया है। अगर ऐसी बात होती तो अखिलेश यादव को बोलो, कांग्रेस पार्टी का पॉइंट नंबर 2 रूबिका जी, मनोज जी रुकिए, मनोज जी ऐसे मत लीजिए, मनोज जी नहीं, मनोज जी गलत है, मनोज जी ऐसे मत, मनोज जी गलत है, गलत नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी, नहीं मनोज जी मैं अलाउ नहीं करूंगी, मनोज जी मैं अलाउ नहीं करूंगी, नो आई विल नॉट अलाउ दिस, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगी मनोज जी, मैं अलाउ नहीं करूंगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, आप सुनिए पूरा और उसके बाद काउंटर कीजिए ना। अनंत विजय ने आप पर आरोप लगाया, मैंने 30 सेकंड का काउंटर दिया ना आपको, अभी भी दूंगी, रुकिए ना। प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, मैं वापस से बताऊंगा कि बात हो रही थी अखिलेश यादव पे न्यूज की रिपोर्ट है, 4 करोड़ का इलीगल कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है। तो इनको समझ में आना चाहिए कि अगर हम बुलडोजर को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष से करते तो अखिलेश यादव जी के घर पे भी बुलडोजर चल रहा होता, पर हम कानून के हिसाब से करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमने एफिडेविट दिया, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। पर मैं क्योंकि ये पढ़ लिख के नहीं आते, मैं आपको जस्टिस गवाही के एग्जैक्ट स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। जस्टिस गवाही ने कहा हर म्यूनिसिपल लॉ में प्रोविजन होता है कि वो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के खिलाफ होता है। हम किसी भी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकेंगे पब्लिक रोड पे, भले कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर भी हो, ये उसी वर्डिक्ट के अंदर है। तो जस्टिस गवाही और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ है। ये अखिलेश यादव का असली चरित्र आतंकवादियों के खिलाफ केस लेने का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2022 के एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार, और मैं कोट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम अगर एक्शन कर रहे हैं, म्युनिसिपल लॉ के हिसाब से एक्शन कर रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे। क्या विकास दुबे मुसलमान था? मैं क्या अशोक यादव मुसलमान था? नहीं था। हम सिर्फ क्रिमिनल को क्रिमिनल देखते हैं। दिक्कत क्या है कि सप्पाइयों की प्रवृत्ति, बताता हूं क्या है ये सप्पाइयों की प्रवृत्ति है। 14 साल की बच्ची के रेप करने वाले रेपिस्टों को सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रखना, उसको अभी भी समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी बनना, हम ऐसा नहीं करते। इसीलिए मनोज काका को दिक्कत हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े गुंडों के इलीगल कंस्ट्रक्शन ध्वस्त हो चुके हैं। मनोज काका की सरकार होती तो वो आलीशान मकान बना लेते, ये समस्या है। और मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए एमएचए की रिपोर्ट रूबिका जी, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने कहा था उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे अगर अनसेफ है वो अखिलेश यादव के अंदर है। ये रही अखिलेश यादव की फोटो, मनोज काका 30 सेकंड में की बात है, और तब यूपीए की सरकार थी। और फिर विवेक श्रीवास्तव जी।
देखिए ये आरोपियों की फोटो दिखाई जा रही, कुछ फोटो दिखाई जा रही है। मैं समझता हूं कि इतना स्मृति लोप और इतना भूलने की बीमारी प्रदीप को नहीं हुई होगी। आसाराम जो बेटियों के साथ बलात्कार को इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी माना है, राम रहीम जो बलात्कार का दोषी है उसके साथ सबसे ज्यादा फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और एनसीआरबी के और एडीआर की एक रिपोर्ट ये भी आई है। सुन लो प्रदीप जी बीच में, प्रदीप जी बीच में नहीं, प्रदीप जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, एक बार सबसे ज्यादा ठीक है, लेकिन वो रुके ना, फिर वो सुन रहे थे। ज्यादा अगर मनोज काका बोलेंगे उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। एडीआर की रिपोर्ट है, अगर किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। अभी बीएचयू के बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले की फोटो किसके किसके साथ है? सिर्फ फोटो दिखा करके आप आंकड़े भी पढ़िए और ये मानिए कि चिन्मयानंद के साथ खड़े हो जाएंगे आप, हाथरस के बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले के साथ खड़े हो जाएंगे आप, बिल्किस बानो के दरिंदों के साथ खड़े हो जाएंगे, मणिपुर में जो बेटियों के साथ बहनों के साथ हुआ है उन दरिंदों के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूरा बीजेपी का इतिहास ही दरिंदों के साथ खड़े होने का है। बहन बेटियों को कभी भी न्याय देने के पक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी होती, अभी उसी सोनभद्र में, आपको तो पता होगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र कहां पड़ता, आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक एक बेटी से लगातार बलात्कार किया, बीजेपी ने विधायक बनाए रखा और वहां की जिला न्यायालय ने उसे जब दोषी माना, उसको सजा हुई, तब वहां चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी जवाब दीजिए। तो लगातार बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली बीजेपी अपने गिरेबान में झांके और कम से कम आप बेटियों के पक्ष में खड़े होइए। बीच में मत बोलो। रूबिका जी किसी भी कन्विक्ट के खिलाफ, किसी भी बलात्कारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती है। ये इनके जैसे नहीं है कि इनके नेता जो है वो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। ये तो नाबालिग की डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। नवाब सिंह का डीएनए मैच हो चुका है, मणिपुर के अंदर बात करते हैं, हमने एक्शन लिया। क्या बंगाल की बेटी के ऊपर इन्होंने बोला? कुछ नहीं बोला। और मेरी नहीं सुन रहे तो कांग्रेस पार्टी सुनिए क्या कहती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अखिलेश यादव के शासन में उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित था। ये कांग्रेस पार्टी जिसके साथ ये अलायंस करते हैं। हाईकोर्ट की बात कांग्रेस पार्टी का भी प्रवक्ता होगा और क्या अभी भारतीय जनता पार्टी में आए, तुम्हें थोड़े दिन हुआ, अब बीजेपी, अब कांग्रेस का भी प्रवक्ता होगा। ये मुख्तार अंसारी जिसको इन्होंने उठा के करा था। और मैं बताना चाहता हूं इनका इतिहास क्या है। बनारस ब्लास्ट केस के एक्यूज को ये छोड़ते हैं, अब मैं एक्यूज का उसके छोड़ते हैं, अयोध्या ब्लास्ट केस के अंदर एक्यूज को छोड़ते हैं, तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं, सपाई गुंडियों की नहीं, मैं तो इतना दूर जा ही नहीं रही हूँ ना विवेक श्रीवास्तव जी। चिन्मयानंद, ये आसाराम, गुरमीत राम रहीम, इनको तो बाबा भी नहीं कहना चाहिए, इनके आगे तो जी भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर कोर्ट इनको बेल देती है, हम जानते हैं कि वो जुडिशल प्रक्रिया है उसके तहत मिल जाती है। मैं तो कहती हूँ इतना स्ट्रिंजेंट होना चाहिए कि इनको बाहर की हवा तक नसीब नहीं हो। कोई आसाराम हो कि कोई ये राम रहीम हो, और इसके जैसे बहुत सारे हो, चिन्मयानंद हो जाए। लेकिन ये नवाब सिंह को कैसे भूल गए? पहले कहा कि डीएनए टेस्ट कराओ, अब तो डीएनए टेस्ट मैच कर गया है ना जी। और वो बगल में घूम रहा है। नहीं, जो भी अक्यूज है उसको पकड़ करके सजा दीजिए। अभी ये कह रहे थे प्रदीप भंडारी कि अखिलेश यादव का इतने करोड़ का है। भाई अगर वो इलीगल है तो आप जाइए बुलडोजर चलाइए, आप क्यों छोड़ रहे हैं? शुड मूव अहेड। देखिए कोर्ट का पूरा जजमेंट मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस रिट के साथ साथ एआईएमआईएम भी एक रिट डाल रही थी, कुछ और लोग भी डाल रहे थे, लेकिन जब पहली रिट पड़ी सब लोग इसका रिएक्शन देख रहे थे, अभी काउंटर रिट्स पड़ेंगी। ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। दूसरी बात, 2 लाइनों में मैं इस पूरे कोर्ट की सारी भावना को समराइज कर देता हूँ। आई हैव रेड इट लाइन बाय लाइन। नंबर 1, बुलडोजर को नहीं रोका है कोर्ट ने। अगर इस देश के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, सरकार को पूरा हक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, टू गो एंड बुलडोज। ये पहला है जिसको प्रदीप ने भी कोर्ट करा और मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं, होना भी चाहिए। नंबर 2, इस बुलडोजिंग को उन्होंने कहा है इट शुड नॉट बी लिंक्ड एज अ पनिशमेंट फॉर सम अदर क्राइम, ये भी है। तो अब आप जो है, हाँ सुनिए एक मिनट, नहीं मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन ये कह देना कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ वहां पर चल रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं या सिर्फ मुसलमान हैं, ये तो गलत बात है ना, ये झूठी बात है। और बुलडोजर वहां चल रहे हैं जिससे जो इल्लीगल जमीन पर कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। कोई एक ऐसा मकान बना दे और बता दे जहां पर इल्लीगल जमीन नहीं है और वहां बुलडोजर चल गया तो मान जाए। चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा?